गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। कल हम पढ़ा चुके थे 3.5 क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ाते हैं जो है प्रश्नावली 3.5 में जो है 4 से बताते हैं। तो 4 का पहला प्रश्नावली 3.5 3 का तो पूरा बता देते हैं। आज हम बताते हैं 4 का पहला। कहता है सवाल में जो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया, नियत व्यय बराबर x रुपया और प्रतिदिन के भोजन क्या कहता है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कहता है। तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया मान लेते हैं। तो प्रश्न में कहता है जो एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन क्या करता है, एक्स्ट्रा करता है, 20 दिन भोजन करता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है तो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत भोजन में क्या है, x रुपया, और 20 दिन करता है तो समय गुने मूल्य बराबर कितना, 1000 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट बना। अब हम लिखते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है जो एक विद्यार्थी बी है जो नियत तो x है, लेकिन फिर कहता है अतिरिक्त कितना दिन करता है, तो 26 दिन करता है। 26 अतिरिक्त दिन गुने मूल्य बराबर कितना, 1180 रुपये। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000, और समीकरण सेकंड है x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण सेकंड घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। तो 20 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6y घटाएंगे तो 1180 में से 1000 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -180। माइनस प्लस हो गया, या y बराबर 180 बटा में 6, ये बटे में आ जाएगा, कारण 6 का 136 का 18, 0 बैठ गया। तो y बराबर 30। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुने y का मान 30 बराबर 1000। तो x प्लस द्वितीय 6 बराबर 600, तो 1000। x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400। तो x y का मान निकल गया, x y किसको माने हैं उसे कर देंगे। तो नियत व्यय बराबर x रुपया, तो x का मान 400 रुपया, मतलब नियत खर्चा जब कितना हुआ, 400 रुपया। लिखेंगे फिर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। तो y का मान कितना, 30 रुपया, मतलब प्रतिदिन जो एक्स्ट्रा करेगा उसका कितना जाएगा, 30 रुपया। अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम 4 का दूसरा बताते हैं। 4 का दूसरा में क्या कहता है, सवाल कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। इसका मतलब है हर में कुछ नहीं करेंगे, अंश में क्या कहता है 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सवाल के दूसरे पार्ट में कहता है जो अंश में कुछ नहीं करना है, लेकिन हर में 8 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो कहता है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कहता है भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर। तो हम दोनों को मानेंगे, अंश और हर दोनों को मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y,
तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश को x माने हैं, हर को y माने हैं। तो प्रश्न में कहता है जो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 कब होगा, कहता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो अंश कितना है x, एक घटाएंगे तो -1, हर को कुछ नहीं करना है तो हर को वैसे रहने देंगे। तो 1/3 तो बराबर 1/3 हो जाती है। जब अंश में से एक घटाएंगे तो फिर कितना होगा 1/3, तो हर को वैसे वैसे रहने देंगे। अब क्रॉस गुना करते हैं इसको इससे, तो 3x - 1 इसको इससे, तो y इसको इससे गुना करते हैं 3x, 3 को x गुना किया तो 3x माइनस 1 को माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 3 बराबर y, 3x प्लस इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर माइनस इधर लाएंगे तो +3। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न में फिर आगे क्या कहता है, जो भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश को वैसे छोड़ देंगे, हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो y + 8, तो भिन्न 1/4 हो जाती है। हम कैंची का गुना करते हैं, इसको इससे गुना तो 4x इसको इससे, तो y + 8। अब इसको सल्टा लेते हैं तो 4x प्लस इधर लाएंगे तो -y बराबर 8। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट है 3x - y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट। सेकंड है 4x - y बराबर 8। समीकरण सेकंड। अब हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको कोण मिलना चाहिए, x मिले या y मिले, कटेगा एगो कटेगा दूसरा मान निकल जाएगा। तो ये माइनस है ये माइनस है, साइन सिर्फ चेंज करना है, बाकी कट जाएगा। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर ये प्लस है तो प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब ये इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -x। -3 में से -4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -4 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर -x होगा बराबर, इसमें घटाएंगे -5, 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -5, तो माइनस कट गया, तो x बराबर 5। अब हम लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x - y बराबर 3, 3x का मान 5 - y बराबर 3, 3 × 5 = 15 - y बराबर 3, -y बराबर 3 प्लस इधर लाएंगे तो -15 या -y बराबर इसमें से -12, -1 कट गया तो y बराबर 12। तो इसलिए भिन्न पूछता है, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो x कितना है, x का मान 5 निकला है, हर 12 निकला, 5/12 ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, 4 का तीसरा में क्या कहता है जो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। मतलब यश नाम का एक विद्यार्थी है जो एक टेस्ट परीक्षा देता है, उसमें उसको कितना मार्क आता है, 40 मार्क। अब देखते हैं आगे कौन कौन विषय का टेस्ट देता है। फिर कहता है आगे जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, मतलब सही बनाएगा तो 3 अंक मिलेगा। और फिर आगे कहता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होता है, जब गलत होगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। सही पर 3 अंक मिलता है और गलत पर 1 अंक कट जाता है। तो फिर कहता है आगे यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे, मतलब सवाल के अगले भाग में कहता है जो सही बनाएगा तो 4 मार्क मिलेगा और गलत पर 2 मार्क कट जाएगा, तो उसे 50 अंक मिलता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, प्रश्न के बारे में बात करता है। यहाँ लिख लेते हैं माना कि, क्योंकि सही और गलत मान लेंगे तो कुल प्रश्न की संख्या निकल जाएगा। तो माना कि सही प्रश्नों पर मिला अंक बराबर, सही उत्तर पर मिला अंक बराबर, सही उत्तर पर मिला अंक बराबर, मिला अंक सही पर कितना मिलता है, x मान लेते हैं। और गलत उत्तर पर क्या मानते हैं, गलत उत्तर पर मिला अंक बराबर y, मिला अंक बराबर y। तो कुल प्रश्नों की संख्या, दोनों प्रश्न होगा ना, तो x + y दोनों को जोड़ देंगे। तो प्रश्न से
कहता है सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, 3x घटेगा सही में से तो कितना, एक गलत पर एक बार कट जाता है, 3x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक अंक कटता है तो माइनस हो जाएगा, तो 40 अंक मिलता है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर आगे कहता है जो सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। प्रश्न में कहता है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है तो 4x, गलत उत्तर पर 2 अंक कटता है तो 2y बराबर कितना अंक मिलता है? 50 अंक। दोनों में 2 मिलता है तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस वाई, कॉमन मतलब क्या, कट जाए, जिस संख्या से 2 लोग कट जाए, तो 2 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, बराबर 50। 2x माइनस वाई बराबर 50, 2 है तो यहाँ बटे में लाएंगे, 2 1 2, 25 गुना 50, तो 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण सेकेंड। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण सेकेंड है 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण सेकेंड। ये दोनों तो मिलता है ना, मिलना चाहिए, कटना चाहिए, वो कटेगा तभी जो दूसरा का मान निकलेगा। तो हमको ये दोनों मिलता है, लेकिन साइन सिर्फ चेंज करना होगा। तो साइन किसमें चेंज होता है? घटाने पर। तो लिखते हैं घटाने पर। ये कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये कट गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस होता भी कटेगा, ये प्लस है तो माइनस। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? x होगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो x होगा। 40 में से 15, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 होगा। तो x का मान क्या है? 15। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 दिया 45 माइनस वाई बराबर 40, या ये माइनस वाई बराबर 40 प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस 45, या माइनस वाई बराबर, इसमें से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस 5, माइनस कट गया तो y का मान 5। तो क्या पूछता है? कुल प्रश्नों की संख्या है ना, तो इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई। तो x का मान 15 और y का मान 5, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 15 5 20। इसका मतलब है 20 प्रश्न पूछा गया था। कुल कितना प्रश्न पूछा गया था? 20 प्रश्न। अब हम देखते हैं 4 का चौथा नंबर सवाल। 4 का चौथा में क्या कहता है देखते हैं। 4 का चौथा में कहता है कि एक राजमार्ग स्थान पर, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। मान लेते हैं ये एक राजमार्ग है, ठीक है, ये A है और ये B है। इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 100 किलोमीटर। अब हम बड़े सवाल पढ़ते हैं। कहता है एक राजमार्ग स्थान पर A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से चलना, एक कार A से तथा दूसरी कार जो है B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। मतलब ये है, यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करता है और दूसरी कार भी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, लेकिन दोनों का क्या है? दोनों का चाल अलग अलग है। तो हम मान लेंगे, आगे क्या कहते हैं ज्ञात करने के लिए? दोनों कारों की चाल ज्ञात करने के लिए यहाँ मान लेते हैं, माना कि ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से इस दोनों कार से कितना है? x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। दोनों कार कितना दूर तय करता है? 100 किलोमीटर। पुनः प्रश्न से फिर कहता है इसमें जो अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले, ये इधर से चलना प्रारंभ करे और ये इधर से चलना प्रारंभ करे, तो दोनों जो मिलेगा, दोनों क्या करेगा? दोनों जो मिलेगा कहता है जो 5 घंटे बाद वो मिलती है। तो अगर ये इधर से चलना प्रारंभ करे और ये इधर से चलना प्रारंभ करे तो यहाँ दोनों कितना समय बाद मिलेगा? तो 5 घंटे
बाद, लेकिन विपरीत दिशा में। तो क्या होगा 5x माइनस 5y बराबर 100, क्योंकि 100 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100, या x माइनस वाई बराबर 100 बट्टा में 5, 5 एक 5, 20 पंचे 100, तो x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण सेकेंड लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 100 और सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 20। तो समीकरण सेकेंड, अब ये दोनों मिलता है, साइन भी डिफरेंस है, एक प्लस एक माइनस है, तो सीधा जोड़ने पर ही कट जाएगा, जोड़ने पर ये कट गया, ये x एक x तो कितना हो जाएगा 2x बराबर ये 120 जुड़ जाएगा ना, या x बराबर 120 बटे 2 काटेंगे तो 6 दूना 12 0 बटे 60, तो x बराबर 60 लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस वाई बराबर 100, x का मान 60 प्लस वाई बराबर 100, या y बराबर 100 माइनस 60 प्लस इधर तो माइनस, या y बराबर 40, कितना हुआ y बराबर 40। इसलिए क्या पूछा है, ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए कार की चाल कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान कितना 40 किलोमीटर निकला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। अब हम बताते हैं 4 का 5वां लास्ट सवाल है, ये 4 का 5 है और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कहता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। जब आयत है तो लंबाई चौड़ाई होगा, जैसे कि ये आयत है ना, तो ये क्या होगा लंबाई चौड़ाई होगा। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। आयत क्या होगा जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा, ये क्या होगा आयत होगा, और ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x, आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो प्रश्न से कहता है, प्रश्न क्या कहता है, यदि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है तो ये क्षेत्रफल है इसमें कमी आ जाएगा। तो कितना कमी आ जाता है, कब कमी आएगा, तो कहता है यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई क्या होता है x माने है 5 इकाई कम करना है तो -5, तो लंबाई में 5 कर दिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुने चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को y माने हैं, तो चौड़ाई में क्या कहता है चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो +3 कर देंगे क्योंकि चौड़ाई में बढ़ाना है इसलिए +3। तो वर्ग क्षेत्रफल कितना हो जाता है x y क्षेत्रफल हो गया, कितना कम हो जाता है तो 9, तो -9 कर देंगे, 9 कम रहता है। अब इस x से जो है इस x से इसको गुणा करेंगे y + 3 को, और फिर इस -5 से इसको गुणा करेंगे y + 3 को, बराबर ये x y -9, इसको इससे गुणा करेंगे तो x y प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 3x, इसको इससे गुणा करेंगे 5y प्लस -15 बराबर x y -9, ये कट गया, 3x - 5y -9, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस, बराबर उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, 3x - 5y, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 होगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है,
तो समीकरण फर्स्ट पुनः प्रश्न से। प्रश्न में क्या है, क्या कहता है? प्रश्न में कहता है जो यदि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को x माने हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुने चौड़ाई में भी कितना बढ़ा दिया जाए? 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। 2 ही कहता है ना, कहता है जो लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई एक्स वाई कितना बढ़ जाता है? तो 67 वर्ग इकाई, तो प्लस 67 कर दिए। अब इस x से हम इसको गुणा करेंगे, y प्लस 2 को इस प्लस 3 से इसको गुणा करेंगे, y प्लस 2 को, तो ये x y प्लस ये 67, इसको इससे गुणा करेंगे तो x y, x को y से गुणा करेंगे तो x y, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3y, मतलब 3 को y से गुणा करेंगे 3y, प्लस है तो प्लस 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 3 दूना 6 बराबर ये x y ये प्लस 67, ये x y कट गया, क्योंकि बराबर के दोनों ओर जो है साइन सेम रहेगा तो कट जाएगा, ये भी प्लस कट गया। अगर बराबर के एक ही ओर होगा तो साइन में अंतर होना चाहिए, प्लस एक माइनस तब कटेगा। तो ये बराबर के दोनों तरफ है तो साइन दोनों तरफ सेम है तो कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस है इधर लाइन तो माइनस 6, तो 2x प्लस 3y, 67 में से 6 हटाएंगे कितना होगा? 61। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण सेकंड है 2x प्लस 3y बराबर कितना? बराबर 61। समीकरण सेकंड। अभी 2 है तो ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर 3 है तो नीचे गुणा करेंगे, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से। अब इस तीनों को इस 2 से गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना होगा? द्वितीया 6x माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 5 गुना 10y, इसको इससे गुणा करेंगे 6 गुना 12। समीकरण थर्ड, इस 3 से तीनों को गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा किया 6x, प्लस है तो प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9y, 61 को 3 से गुणा करेंगे 3 एक 3 छतरी 18, 183। ये समीकरण 4 हो गया। अब हम लिखते हैं घटाने पर, क्योंकि दोनों तो साइन सेम है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी कटेगा, तो घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये माइनस दो जुड़ जाएगा, ये माइनस दो जुड़ जाएगा, माइनस प्लस छिड़ेगा माइनस एक का जोड़ने में, तो 10 9 19 y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 171 होगा, ये माइनस कट गया, यहाँ y बराबर 171 बट्टे ये 9 ने 19, 19 से 19 19 में 171, तो y बराबर कितना? 9। हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट है जो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 6, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 5y बराबर 6 है। 3x माइनस 5y का मान कितना निकला है? y का मान 9 बराबर कितना? 6, तो 3x माइनस 9 को 5 से गुना करें, 9 5 से 45 बराबर 6, या 3x बराबर 6, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस 45, या 3x बराबर 45 6 51, या x बराबर 51 बटे 3, 3 का 3 सततिया 51, या x बराबर 17 निकल गया, x y का मान निकल गया। कहता है बीमाएं ज्ञात करने के लिए, बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को माने हैं, x माने हैं, y माने हैं, तो लिख देंगे इसलिए आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर x मीटर, तो x का मान 17 मीटर आंसर। इसलिए आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, तो y का मान 9 मीटर, यह आंसर हो गया। अब चैप्टर क्या हुआ? चैप्टर एंड हो गया। आप लोग भी मेहनत के साथ पढ़े और बार बार रिवीजन करें, इससे क्या होगा? जो प्रैक्टिस होगा तो प्रैक्टिस ही क्या है एजुकेशन के लिए बेहतर माना जाता है, तो प्रैक्टिस होगा तो अच्छे से अच्छे मार्क आ सकता है, और ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है सब मिलते जाएगा, एवरीडे मिलते जाएगा।